प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आगामी 11 जून को रांची में अनुसूचित जाति विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सुनिश्चित की गई है। बैठक के संबंध में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉक्टर बेला प्रसाद, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी राष्ट्रीय नेताओं का मानना है कि झारखंड में अनुसूचित जाति सहित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में रांची में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेताओं के साथ 11 जून को बैठक होगी। उन्होंने कहा कि वह अपील करते हैं कि नए विधानसभा और हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। इसके साथ ही रांची में अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास बनाया जाए। तत्वाधान में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये प्रेस वार्ता जिस उद्देश्य को लेकर बुलाया गया है, जानकारी के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 11 जून 2025 को 1:30 बजे दिन में गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, बोड़िया रोड, मोराबादी, रांची में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्री बेला प्रसाद जी, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी और मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। जानकारी के तौर पे ये भी बताना आवश्यक हो जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी 11 जून 2025 यानी कि कल 9:30 बजे बिरसा मुंडा, परसों 2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में वो उनका आगमन होने जा रहा है। कांग्रेस जनों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये सूचना आप तक पहुंचानी है और इस उद्देश्य से आपको हम सबों ने आमंत्रित किया है। प्रदेश कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जो हमारे राष्ट्रीय रहनुमा हैं पार्टी के, प्रदेश नेतृत्व प्रभारी श्री के राजू जी, सब लोग इस बात के पक्षधर हैं कि झारखंड में अनुसूचित जाति सहित हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग की जो सामाजिक आर्थिक दशा है, कैसे हम उनके सामाजिक आर्थिक दशा को परिवर्तित कर उनके जीवन शैली को विकसित करें, यह सोच केंद्रीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 11 तारीख को अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक का लबोलबाब यह होगा, जैसा कि हमने कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। आधिकारिक रूप से ये कहा गया है
कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 रुपया प्रति वर्ष है। लेकिन अगर गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जनजाति या जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, यदि गंभीरता से इसकी समीक्षा की जाए तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि प्रति व्यक्ति आय इस समुदाय का, गरीब लोगों का 50 से 60 हज़ार से अधिक नहीं हो सकता है। जो तकनीकी कारण होते हैं गणना के, प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के, वह एक टेक्निकल पहलू से किया जाता है, लेकिन वास्तविक पहलू से अगर समीक्षा की जाए तभी मैंने कहा कि वो 50 से 55 हज़ार से अधिक प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि जब तक हम गरीब वर्ग के लोग, हरिजन जाति के लोग, मैं हरिजन शब्द का प्रयोग करने में मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। न जाने किन कारणों से लोग हरिजन जाति के जगह पे अनुसूचित जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ये हरिजन शब्द का नाम बापू के द्वारा दिया हुआ है। उस जमाने में जब छुआछूत हुआ करता था, लोग दूरी बना के रहते थे, तो बापू ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो ईश्वर के जन हैं, उनके लोग हैं, हरि के जन। कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधानसभा में भी लगनी चाहिए। हम व्यवस्था जो इससे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि बड़ा बेहतर होता कि उच्च न्यायालय परिसर में भी उनकी एक प्रतिमा होनी चाहिए। हमारे बच्चे और उनके गार्जियन इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पलामू से, पाकुड़ से, जामताड़ा से, धनबाद से यहाँ आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते। बेटियाँ चाहती हैं कि हम आगे पढ़ें, हम आगे बढ़ें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन रांची राजधानी 25 वर्ष हो गए, हरिजन जाति के बेटियों के लिए एक भी छात्रावास यहाँ नहीं। तो ये जो सामाजिक आर्थिक रीज़न है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे 11 तारीख की बैठक में। और ऐसा संभव हो सकता है कि उसके बाद के राजू सर अगर कोई निर्णय लेते हों तो फिर हम हरिजन जाति की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के संदर्भ में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराएंगे। इतनी बातें आप तक पहुंचानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई पूरक हो पूछे तो उसका हम प्रयास करेंगे। उसमें टीएससी के तर्ज पर इसके लिए भी एडवाइजरी काउंसिल गठन करने की घोषणा की गई, इसको लेकर सरकार का क्या प्रयास? देखिए, इसी विषय पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये बजट में जो इस बात का उल्लेख किया गया उसके संदर्भ में क्यों नहीं हुआ उसकी जानकारी मैंने आपको अभी अपने संबोधन के क्रम में दिया है। चूँकि ये परामर्शदात्री के संदर्भ में 2008 में ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी, नियमावली भी बन गई थी, और ये फंक्शनल नहीं हुआ। ये पहला अवसर हुआ उसके बाद ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की संवेदनशीलता कह सकते हैं, जिन्होंने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है कि हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। अब इसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है, जो प्रक्रिया है उसको हम पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ आयोग, देखिए, परामर्शदात्री में सिर्फ एडवाइस करना होता है। जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट क्या है? अधिकारी के जगह जनप्रतिनिधि और उस समुदाय से आने वाले नेतागण, कैसे डेवलपमेंट होगा हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों का, वो वहाँ एडवाइस करते हैं। एडवाइजरी काउंसिल
शेड्यूल कास्ट के लिए इसलिए गठन चाहते हैं कि अधिकारी अपने अनुरूप, अपने सोच के अनुरूप कार्यक्रम तैयार न करें, बल्कि हरिजन जाति का उत्थान कैसे होगा, गांव में रहने वाले लोगों की दशा क्या है, उस दशा के आधार पर कैसे आगे बढ़ेंगे, वो परामर्श उसमें देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है टीएसी का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, लेकिन वो जो इंडेक्स है गरीबी का, सामाजिक रूप से कमज़ोर होने का, वही इंडेक्स पर हरिजन जाति के लोग झारखंड में खरा उतरते हैं। मैंने कंपेयर किया कि प्रिमिटिव ट्राइब से हरिजन जाति की स्थिति लगभग बराबर है। जैसे हमारे यहाँ हरिजन जाति में चर्मकार हैं, उसके बाद जानवरों के स्किन को उतारने वाला है, सफाई कर्मचारी है, मुसहर जाति के लोग हैं, भूइयाँ जाति के लोग हैं। इनकी स्थिति आदिम जनजाति की तरह ही है, जितना वो अर्धविकसित या कहिए अविकसित हैं, वही स्थिति इस समुदाय का है, इन उपजातियों की। तो इसके लिए एक आयोग की गठन, और वो भी इन लोगों ने किया था, रघुवर दास जी ने 2018 में कर दिया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना था। 50 लाख हरिजन समुदाय के लोगों का उन्होंने कर दिया, आनंद फानन में दिखलाना था। लेकिन कभी करना अगर उनको होता, उनकी इच्छा सचमुच में ये होती कि हमको हरिजन जाति के लोगों को आगे बढ़ाना है इस राज्य में, तो वो अधिसूचना जारी करते समय पूरी शक्ति के साथ कि कौन होगा, क्या अधिकार मिलेगा, कैसे एक्ट करेगा ये आयोग, वो नियमावली बनाए होते, लेकिन नियमावली नहीं बनाए। तो ये तो स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे थे।